हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डीसी पढ़ रहे हैं और डीसी फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ रहे हैं। नॉर्मल डीसी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से डीसी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल को देखिएगा कि बहुत सारे बुक में जो है इसको एब इनिशियो मेथड भी कहता है। एब इनिशियो मेथड, लैटिन वर्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल को हिंदी में हम प्राथमिक सिद्धांत बोलते हैं। यानी इस मेथड में हम ये जानते हैं ना कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कैसे होता है। आप याद किए हैं ना कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है इफ एक्स बी इन रेडियन। तो हम ये जानेंगे कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, इसे कैसे प्रूफ करते हैं हम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल का। क्या लिखा हुआ है? लॉग लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, टू द बेस a लिखा हुआ है। और मुझे क्या करना है? इसका डीसी फाइंड करना है। डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फाइंड द डीसी ऑफ लॉग x टू द बेस a विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, मुझे ये करना है इसमें। अब हम आपको बता दें लॉगरिथम की एक बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि इसकी जरूरत है। ओके, उसको हम आगे देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको हम लेट, उस फंक्शन को हम fx मानते हैं। और कितना है? लॉग है, LOG लॉग x है और टू द बेस a, ऐसे इसको लिखते हैं। पढ़ते कैसे हैं? लॉग x टू द बेस a पढ़ते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते हैं लॉग a का पावर x, ऐसे इसको नहीं पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते हैं log x टू द बेस a पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि therefore, अब मुझे इसमें therefore f x प्लस डेल x निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप पहले पढ़ते थे 9th स्टैंडर्ड में कि कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3 एंड वी हैव टू फाइंड p2, we have to find p2, then substitute 2 in the place of x, 2 का स्क्वायर प्लस 3 और हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हो गया, p2 निकल जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर px दिया हुआ है और मुझे p2 फाइंड करना है तो जहां जहां x है ना वहां 2 रख देंगे। उसी तरह से fx मुझे मालूम है और मुझे क्या निकालना है? fx प्लस डेल x। तो क्या हो जाएगा? जहां x है वहां x प्लस डेल x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log x प्लस डेल x और यहां हो जाएगा टू द बेस a हो जाएगा। ये हमने कर लिया, इसका बेस स्मॉल a है। अब हम जब आएंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो वहां आप ऐसे हम लोगों ने डिराइव किया था कि dy बाई dx होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और f x प्लस डेल x और माइनस में fx और अपॉन में डेल x लिखते थे। ऐसा हम लोग लिखते थे कि ये बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर इस बात को समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है तो फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का थ्योरी वाला वीडियो देखना चाहिए। वहां से आपको ये पता लगेगा कि dy बाई dx का ये फॉर्मूला कैसे होता है। ओके, अब इसमें लिमिट का यूज है। लिमिट का यूज होने के साथ साथ ये जो लैंग्वेज लिखता है ना कि डेल x टेंड्स टू 0, ये बताता है कि डेल x इज वेरी वेरी स्मॉल। कोई भी चीज अगर 0 की ओर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही छोटा है। क्या है वो? वेरी वेरी स्मॉल है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इस आधार पर अगर हम इसमें पुट करें तो ऐसा बनेगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और ये बनेगा log x प्लस डेल x हो जाएगा टू द बेस a हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा log x और अपॉन
डेल एक्स हो जाएगा। अब जब हम आते हैं तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से मुझे मालूम है कि अगर ये डिफरेंस में है, मतलब कि ये माइनस में अगर है तो ये कोशंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो मुझे मालूम चलेगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा लॉग, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस डेल एक्स, और अपॉन में x हो गया और टू द बेस a हो गया और अपॉन में x हो गया। इस तरह हमने लिख दिया। अब जो हमने लिखा ना, इसका बेस है स्मॉल a, और जितना सारा लिमिट का फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया है उस फॉर्मूले में बेस स्मॉल ई है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71 होता है, और जिसके बारे में मैंने बोला था कि वो एक अपरिमेय संख्या है, वो होता है बेस। लेकिन यहाँ बेस कितना है? स्मॉल ए है। इस क्वेश्चन का मेरिट यही है कि यहाँ log x है, लेकिन यहाँ बेस स्मॉल ई नहीं दिया हुआ है। अगर स्मॉल ई रहता तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए ये एकेडमिक एग्जामों में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं कि यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, ये आप याद रखेंगे, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, कहीं लिखा हुआ है log और m लिखा हुआ है टू द बेस m लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है कहीं पर भी log m टू द बेस m। ओके, ये क्या सिखा रहे हैं आपको? बेस चेंज फॉर्मूला सिखा रहे हैं। जब भी log आता है तो आप देखेंगे, टाइपिंग करने में भी देखेंगे कि लॉगरिथम जब रहता है तो यहाँ दो बॉक्स ब्लिंक करता है, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ पर डाउन भी करता है। तो ये जो डब्बा होता है ना, इसी डब्बे को बोला जाता है फेस वैल्यू लॉगरिथम का। ये जो डब्बा है ना, इसको बोला जाता है बेस वैल्यू, और दोनों की खासियत है कि दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। फेस भी पॉजिटिव होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन बेस को एक नंबर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, और वो नंबर कौन है? तो 1 है। लॉगरिथम वीडियो में मेरा आप देख सकते हैं और वहां जान सकते हैं कि बेस को 1 क्यों नहीं पसंद है। यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, हमेशा कभी भी इसके जगह पर नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और इसके बारे में एक और भी डायलॉग बोलता है कि बट नॉट इक्वल टू 1। इसके बारे में बस उतना ही, फेस मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस कैन नेवर 1, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए आपको लॉगरिथम का वीडियो देखना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर 1 होने से क्या प्रॉब्लम है। ओके, फिलहाल हम इसको स्टॉप करते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि लॉगरिथम है तो ये है फेस वैल्यू और ये है बेस वैल्यू। फेस और बेस दोनों ही धनात्मक होता है, और साथ ही साथ बेस का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं होता है, 1 हो ही नहीं सकता है, कभी असंभव है। ओके, तो जब बेस चेंज फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो आप क्या करिएगा, कैसे यूज करिएगा बेस चेंज फॉर्मूला? लॉग लिख दीजिएगा, और अभी हमने बताया कि जब लॉग आता है तो अपने साथ दो बॉक्स को कंटेन करता है, एक बॉक्स यहाँ होता है और एक बॉक्स यहाँ होता है। इसको फेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, अपॉन। फिर एक बार लॉग लिखिएगा और फिर यहाँ भी 2 बॉक्स बना देंगे, यहाँ भी आप 2 बॉक्स बना देंगे। हो गया? अच्छा, अब क्या करिएगा कि इसका जो फेस वैल्यू है यहाँ लिख दीजिएगा फेस में, और इसके बेस को भी फेस में ही लिखना है, लेकिन डाउन में लिखना है। आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं? यहाँ वाला m यहाँ चला गया, यहाँ वाला जो n आप देख रहे हैं ये यहाँ चला गया।
हो गया। कहिएगा कि इसका बेस वाला डब्बा जो है खाली है, उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो उसके बारे में कहा जाता है ना कि आप अपनी मनपसंद बेस यहाँ रख सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी बेस इसमें रख सकते हैं। इसको चॉइस बेस कहा जाता है। अब आपकी पसंद नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमने बोला ना कि फेस और बेस हमेशा धनात्मक होता है और बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। फेस और बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से इसको प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं हम इसकी जगह पर स्मॉल ई रख देते हैं। यहाँ भी स्मॉल ई और यहाँ पर भी स्मॉल। कहिएगा कि आपको दूसरा कोई नंबर ही नहीं मिला क्या कि जो आपने स्मॉल ई रख दिया, क्या फायदा है उससे? तो फायदे हैं, क्योंकि जितने सारे लिमिट फॉर्मूले, जितने सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले डेवलप हुए उस सब में बेस ई है। कहिएगा व्हाट इज ई? तो आप ई के बारे में फिर से आपको एक बार बता दें कि स्मॉल ई जो आप देख रहे हैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है और इसको भी हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। इसको ठीक आप वैसे ही याद रखिए जैसे आप याद रखते हैं ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है, ठीक वैसे ही याद रखिए। और जैसे ही बेस ई होता है ना, हमारे पास फॉर्मूले का विकल्प आता है, इसीलिए हमने बेस ई रखा। ई का वैल्यू 2.71 होता है, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बेस के बारे में हमने बोला है कि बेस हमेशा धनात्मक होता है लेकिन 1 नहीं होता है। धनात्मक होता है लेकिन 1 नहीं होता है। 0.1 हो जाएगा, 0.7 हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, 1.2 हो जाएगा। ये बात, इसको कहा जाता है बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, तो मुझे भी यहाँ पर बेस चेंज फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पर मुझे भी बेस चेंज फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, तो हम यूज करते हैं और यूज करके वहाँ पर भी हम बेस जो है स्मॉल ही बनाते हैं। तो लिमिट है और डेल एक्स टेंड्स टू 0 है। ओके, ये एक्स अपना रहने दीजिए अभी। अब इस x को आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या पहले रहने दीजिए। क्या लिखा हमने यहाँ? लॉग लिख दीजिएगा, फिर एक बॉक्स बनाइएगा। 2 बार लॉग लिखना है चेंज करने के क्रम में, 2 बार हो गया। यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, तो बड़ा बॉक्स, क्योंकि थोड़ा वैल्यू बड़ा है इसलिए हम बड़ा बॉक्स बना रहे हैं। यहाँ छोटा ही वैल्यू है तो एक बॉक्स यहाँ ले लिए और एक बॉक्स यहाँ था और फिर एक बॉक्स यहाँ था। इस बॉक्स में स्मॉल ई ही भरना है, क्योंकि जब तक स्मॉल ई नहीं भरेंगे हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे 2 भर दीजिए, हाँ भर सकते हैं 2, यहाँ 2 भर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अपनी कोई भी मनपसंद पॉजिटिव बेस रख सकते हैं 1 को छोड़कर, बट उससे डीसी में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे ना कि उसका फेस कितना है, तो उसका फेस देख लीजिए कितना है। जैसे यहाँ m था तो m यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ m का काम कौन किया? तो आप बोलेंगे x प्लस डेल x और अपॉन में x, और ये कहाँ गया? तो इसको हम अलग कर देते हैं 1/x। यहाँ क्या भरेंगे? a भरेंगे, भर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। तो 1/log a टू द बेस e, क्या बचा? log x को दोनों पर इंडिविजुअली लगेंगे, तो 1 प्लस डेल x बाई x हो जाएगा, और अपॉन में कितना है? x। कितना है ये? अपॉन में कितना हो गया? ये x हो गया यहाँ पर। अब हम ट्रैक पर हैं, अब हम लोग ट्रैक पर हैं यहाँ पर, और यहाँ कितना चल रहा था? लिमिट और डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर कुछ हम सेटिंग करने वाले हैं। यहाँ डेल एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ पर भी हम डेल एक्स बाई एक्स लिख दे रहे हैं। जब यहाँ पर हम डेल एक्स बाई एक्स लिखेंगे तो इसको रिमूव करने के लिए फिर मुझे यहाँ लिखना होगा डेल एक्स और यहाँ लिखना होगा एक्स लिखना होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब
देखेंगे तो मालूम चलेगा कि डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा और फिर जो है इसको ऐसे लिखते हैं, यहीं पर बगल में करके और ऐसे लिख देते हैं एक्स बाई डेल एक्स और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर एक्स से एक्स कट जाएगा, डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा, पुनः एक्स बच जाएगा जैसे पहले बचा हुआ था। हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है। कितना है ये? डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ है 1 प्लस डेल एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये वाला रिजल्ट, इसको हम घेर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? घेर रहे हैं यहाँ पर। वहां पर यहाँ पर डेल एक्स छूट गया। ओके, सुधार लीजिएगा, यहाँ डेल एक्स चल रहा था, एक्स जो है मिस्टेक से लिख दी है। तो डेल एक्स था तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा? डेल एक्स ही होगा। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, इसको थोड़ा सा सेटिंग यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है। पहले से कितना था यहाँ पर? पहले से था डेल एक्स, हमने कर दिया एक्स और फिर यहाँ पर एक एक्स कर दिया, ऐसे ज्यादा फ्रेश है। ओके, अब देखिए ये कितना है? डेल एक्स अपॉन एक्स और ये कितना है? डेल एक्स अपॉन एक्स है। ओके, तो आप देखेंगे ना कि इसका जितना को हम घेर रहे हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला 1 होता है। लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है। कंडीशन लेकिन उस फॉर्मूले का क्या था कि जो यहां होना चाहिए उस फॉर्मूले को हम यहां पर एक लिख रहे हैं दूसरे फॉर्म में, लिमिट थीटा टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस थीटा और अपॉन में थीटा 1 होता है। इसका हम यूज करने वाले हैं इसमें। अब फॉर्मूले का टर्म्स कंडीशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है? थीटा है, यहाँ कितना है? थीटा है, यहाँ कितना है? थीटा है। इसका मतलब हुआ 1, 2 और 3 तीनों जगह एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स, यहाँ भी डेल एक्स अपॉन एक्स और यहाँ नहीं है, यहाँ डेल एक्स अपॉन एक्स नहीं है। तो क्यों नहीं? हम दोनों साइड में इससे डिवाइड कर दें। अब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू की तरफ बिहेव करता है। टेंस टू जो 0 है ये लगभग 0 के बराबर है, ऐसा हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था। अब देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स हो गया। इसीलिए आप सोचिएगा कि ये दिमाग में आपके कैसे आया, ऐसे सेट करना चाहिए आपको। तो एक्चुअल में जैसा यहाँ रहता है ना वैसा ही यहाँ भी रखना रहता है। तो पहले से मेरे पास डेल एक्स था तो लगा अगर यहाँ एक्स का मेकअप कर लिया जाए तो इसकी तरह बन जाएगा, और इस एक्स को रिमूव करने के लिए यहाँ एक्स रख दिया, फिर एक्स से एक्स कट जाएगा तो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जैसे पहले था। ओके, तो log 1 प्लस, देखिए log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, और फिर यहाँ एरो साइन के पहले भी समथिंग और टेंस टू कितना है? 0। तो देखिए सब क्वालिटी मैच कर रही है। देखिए ये थीटा का काम किया, इसने ये थीटा का काम किया और यहाँ पर ये किया। आप देखिए 2 जगह और यहाँ पर देखिए आप 3 जगह, तीनों जगह एक जैसा है, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स। ये कैसे हमने प्राप्त किया? दोनों साइड में एक्स से डिवाइड कर दिया। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 बाई log a और टू द बेस e, और इसकी वैल्यू कितना हो गया? 1, और यहाँ से क्या बचा? 1 बाई एक्स। अब हो गया ये 1 बाई और ये हो जाएगा x log a और टू द बेस e। अब log जो है ना वो फ्लाइट मोड में भी आता है, जैसे ये है डिनोमिनेटर में और चाहते हैं इसको न्यूमरेटर में ले जाना तो चला जाएगा। इसको जंपिंग करने की फैसिलिटी है इसमें, लेकिन एक शर्त है कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो फेस और बेस का अदला बदली कर लेता है। फेस और बेस अभी आपने समझा था, उसको इंटरचेंज करता है। क्यों करता है इसके लिए फिर आपको लॉग देखना चाहिए अच्छे से। तो log e टू द बेस a और अपॉन में x हो गया, और इधर हमने क्या लिखा था? d बाई अपॉन dx। और देखिए डेल एक्स टेंस कर रहा था 0 की ओर, तो ये x को प्रभावित नहीं करेगा। आप ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि x से x कट जाएगा तो डेल बच जाएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे।
ये डेल एक्स जो है ना, ये दोनों चिपका हुआ है, वो एक सिंबल को इंडिकेट करता है। डेल अलग और एक्स अलग नहीं है। डेल एक्स का मीनिंग है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स को बताता है। और इस तरह हमने ये डीसी प्राप्त किया। आप ऐसे लिख देंगे तो भी आंसर हो गया, ऐसे लिख देंगे तो भी आंसर हो गया। और हमेशा ध्यान रखेंगे अंश और हर, जैसे अभी लॉग कहां पर था, हर में, इसको हमने कहां भेज दिया, अंश में भेज दिया। तो जब हमने इसको अंश में भेज दिया तो ये म्यूचुअलिंग कर लेता है। म्यूचुअलिंग का मतलब हुआ इसकी अदला बदली कर लेता है। ओके, और फाइनली हमने निकाल दिया और इसका डीसी ये होता है log e टू द बेस a अपॉन x या 1 अपॉन x log a टू द बेस e होता है। ओके, तो और भी इसमें हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल में, और भी मुझे क्या क्या पढ़ना है उसको भी देखेंगे। इसमें आप बेस चेंज फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और लिमिट का ये फॉर्मूला यूज रखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का वो फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। ओके।